मम्मी ने बोला बेटा तू कहाँ है, तो बोल रहा था कि मम्मी लेट हो गया इसलिए मंदिर नहीं गया हूँ, शाम ज्यादा हो गई थी तो मैं आ जाऊंगा घर। तो मम्मी ने फिर उसको 11 बजे फिर से फोन किया। मम्मी ने बोला बेटा तू कहाँ है। उसने बोला आप लोगों को कैसे पता चला कि राज को गिरफ्तार कर लिया? हम फोन लगाए, सुबह गोविंद भैया का फोन आया, गोविंद भैया फोन लगवाए, अपने दुर्गेश भैया काम करते ऑफिस में, उनने फोन लगाया कि राज से बात करवा दो, राज को बात करवा दो। तो भैया हम सब जागे और मैं सुहानी को जगाया, मैंने सुहानी भैया का फोन लगा, दुर्गेश भैया का फोन आया थे, हम फोन लगाए तो मोबाइल बंद बताया। फिर हम विक्की को फोन लगाया तो वो भी मोबाइल बंद बताया। फिर राज को फोन लगाया, सबका मोबाइल बंद गया। भैया जब से हम रो रहे हैं हमको पता नहीं चला। मम्मी ये आप ये बताइए कि राज कहाँ काम करता था? क्या सोनम के पिता के घर पे, गोविंद के यहीं पे काम करता था? गोविंद के यहाँ भी काम करता था, वही काम करता था। कितने सालों से काम करता था? 2 साल, 2-3 साल, 3 साल अभी नहीं हुए। हाँ 2 साल हुए। और भैया रात में बुलाते गोदाम में गाड़ी भरवाना तो रात में जाता, दिन में बुलाते दिन में जाता, रात भर वहीं रहता काम पे। कभी जरूरत पड़ जाती तो एक रात वहीं गोदाम में बना रहता। और दुर्गेश भैया भी साथ में रहते थे। और ये बात जो ये बता रहे कि फोन आया करा तो दुर्गेश भैया बोलते जो साथ में रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे राज और दुर्गेश, वो बोलते थे कि कभी राज ऐसा नहीं कर सकता, चाहे भैया उससे भी बयान लेना ना। वो बोलता भरोसा हम पे। गोविंद भैया भी बोला कि हमको भरोसा कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। राज कभी यहाँ से शिलोंग गया था या शिलोंग जाने नहीं का? भैया कभी नहीं गया, कभी नहीं गया भैया, कभी नहीं गया। मैं गाँव, अभी हम गाँव से हम 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए यहाँ से। मैं रोज फोन लगाती थी, बउआ तो ठीक है, बउआ हम भैया आ जाते जल्दी। हमारे सास की पथरी हो गई, बीमारी हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। नहीं हम 8 दिन के लिए गए थे। ये राज बाहर था, कहीं बाहर गया कहीं था? बाहर नहीं था भैया, कहीं बाहर। और ये बात गोविंद भैया से पूछो, रोज गोविंद भैया के पार्टनरशिप से पूछो, जहाँ काम करते थे रोज सुबह जाता था, शाम को आता था। पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 दिन नहीं भैया कहीं नहीं गया। लेट आया और फोन पे किसी से बात करता हो, ऐसा कुछ आपको अनुमान? अब भैया ये हमको कहाँ से मालूम, हम गाँव में रहे, पर फिर भी ये मालूम है भैया कि वो कहीं गया नहीं। हमने सुबह शाम रोज फोन लगाती थी, रोज फोन लगाती थी, बउआ कहाँ है, बउआ खाना खाया कि नहीं खाया। रोज बताता था मम्मी मैं आ गया हूँ, मैं खाना खाया, कहीं 11 बजे, कहीं 10 बजे। दुर्गेश भैया से पूछो, भैया वो तो साथ में रहते थे। ये जो व्यक्ति था एक और, ये कौन था? ये भी हमारे ये भाई राखी बांधती बिटिया भाई। अच्छा क्या नाम है इनका? विक्की। विक्की। तो इनको भी पुलिस ने पकड़ा, आप लोगों को पता है? इनको भी हाँ पकड़ा? भैया पता है, इनको भी पकड़ा। इन्हीं के घर में था मेरा राज, इन्हीं के घर में था मेरा। इनके घर में ही रहता था। यहीं से गिरफ्तारी? अब ये पता नहीं है कहाँ से। हमको गोविंद भैया बताया शाम की भैया की पुलिस आकाश ले ये जो है ये भी आता था? इनका नहीं जानता, इनको नहीं नहीं जानते? जानती। ये कभी नहीं आया यहाँ पे? नहीं कभी नहीं देखा इनको। भैया वो बच्चे को बचा लियो, सब कुछ करवा रहा थी, कभी ऐसा काम नहीं तो देखिए हमारे साथ ये राज का परिवार था, राज के 2 लड़के हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आपको कब पता चला था कि आपके भाई को पुलिस ने पकड़ा है? और कल सुबह 6 बजे दुर्गेश भैया का फोन आया था, उन्होंने बोला कि रात से बात करवा दो। तो मैंने बोला कि भैया घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर है, विक्की भैया के घर पे है, मत रहो। फिर मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था लगातार। फिर मैंने उनके सारे दोस्तों को फोन किया, कोई फोन नहीं उठा रहा था, सबके फोन बंद जा रहे थे। बाद में किसी और को फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठा रहा था, तो हमने थोड़ी देर बाद न्यूज देखी तो पता चला कि दीदी गाजीपुर से मिली। तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला अच्छा भगवान दीदी मिली। थोड़ी देर बाद भैया ने बताया कि वो दीदी गाजीपुर से मिली है, हमारा भाई नहीं मिल रहा था। सोनम दीदी से आप लोगों की बातचीत होती थी? आप लोग कभी मिले थे सोनम? उनसे हम कभी नहीं मिली। खेलने गई थी, नवरात्रि में गरबे खेले थे। कहाँ पर खेले थे? अब जहाँ गोविंद भैया भी गए थे, उनके पूरी जो टीम काम करती ना, वो सब टीम सहित काम पे गए थे सब, बस वहीं साथ में गए, गरबे खेले, बस घर आ गई। बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की को कभी नहीं अलावा उनसे कभी नहीं मिला। आप लोगों को ये पता था कि सोनम, मतलब पुलिस का कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था? तो आप नहीं, लोगों को कुछ नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना, कभी किसी लड़के से नहीं बात करते हुए भी नहीं दिखता था। तो कभी किसी से बातचीत कराओ, मोबाइल में बातचीत करते हुए दिखे? सोनम से कोई बातचीत करते? बस उनसे अब उनका फोन आ जाता तो यही बात होती कि गाड़ी भरवा रहे हैं, गाड़ी खाली करवा रहे हैं, भैया से बात करी, बस वैसे यही फोन पे बात होती थी। काम के विषय में कभी सोनम दीदी का फोन आया हो? हाँ, काम के विषय में आता था, गाड़ी भरवानी, गाड़ी खाली करनी, गोडाउन पे सोनम का फोन आता था? गोविंद भैया का और उनके पापा का जो
अंकल है, जो लड़कियां काम करती थी वो देखना, अब जो भी दीदी लोग हैं उन सबका फोन आता था, कस्टमर्स का फोन आता था, बस फोन आते रहते थे उसके, और बस अंकल उसको छुड़वा दो। ये जो एक और दोस्त आप लोग बता रहे हैं जो विशाल है, ये विशाल कब से साथ में था? वो हमारे भैया हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, उनकी दोस्ती 4-5 साल से। वो विशाल कहाँ रहते वो थे? नंदबाग में रहते, वो भी ऐसा नहीं कर सकते, सब उनको गलत फंसा रहे हैं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। विशाल के आप राखी बांधते थे विशाल को, हाँ, वो तो हमारे ये कभी भैया हैं। जानकारी मिली थी क्या कि वो विशाल जो है वो कभी बाहर गया हो कुछ दिनों के लिए? नहीं अंकल, वो इतने दिनों से कभी शिलोंग, नहीं। क्योंकि ये बता रहे हैं कि शिलोंग में विशाल जो है वो गया था। नहीं अंकल, इतने पैसे वाले लोग नहीं है हम कि वो लोग वहाँ चले, वो भी बहुत गरीब लोग हैं, इतनी हो दूर सकता है घूमने नहीं पैसे जा कितने सकते। दिए और गए हों। नहीं अंकल, वो भी कहीं नहीं गए, उनकी मम्मी ने बोला वो भी कहीं नहीं गए इतने दिन से घूमने के लिए। विशाल के परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई थी? बस उनकी मम्मी से हुई, उनकी मम्मी की हालत बहुत खराब है, वो यहाँ है भी नहीं, कहीं शादी में बाहर विशाल गई भी है। साथ में काम करता था? नहीं, विशाल क्या काम करता था? वो काम नहीं करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी कमर टूट गई थी, तो उनका काम नहीं करते थे वो। तो ये एक और जो तीसरा व्यक्ति है जो कि उसमें पूरे घटना में पुलिस बता रही है, जिसका मैं आपको फोटो भी बता देता हूँ, है ना, आकाश, ये उसका फोटो है। ये कभी आप लोगों ने देखा नहीं था साथ में? अंकल, इनसे हम कभी नहीं मिले, इनको कभी नहीं देखा। हाँ। तो एक और चौथा आरोपी भी है, उसको कभी देखा हो? उसको वो दो गिरफ्तार किया? नाम ले रहे हैं, उन लोगों को हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, मतलब सिर्फ आकाश, इसकी दोनों की दोस्ती थी, बस राज ये और हाँ, विशाल वो हमारे भाई ये दोनों, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने, इनका नहीं पता, इनको भी कभी नहीं देखा हमने। पर ये इतने छोटे छोटे कभी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। राज विशाल से घर जाता था, विशाल के पास जाता था? हाँ, वो भैया भी कभी कभी यहाँ पे आते थे, वो भी वहाँ पे जाता था, वहीं सो जाता वो वहीं पे सो जाता था। माँ जैसे मम्मी बोलती, उनकी मम्मी को ये बच्चे सब मेरे मम्मी बोलते, वो राखी बांधती हैं बिटिया। कभी कभी रात में सो जाता है। वो लोग ऐसे कभी नहीं करते। राज कहाँ तक पढ़ा है? वो कब 10वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ रहा था, उसके वो। पापा शांत हो गए तो 10वीं का पेपर देके पिताजी काम नहीं कब कर शांत रहे हुए थे। 2020 11 मई 20 को। में। ये अब जो पुलिस कह रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? ये सब झूठ बोल रहे हैं पुलिस के, न्यूज देख देख के मैं पागल हो रही, मैं भैया बोल रही सही में, इनको तीनों को जहर दे दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। देखिए किस तरह से घर वाले जो है वो उन्हें खुद को नहीं पता है